हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और इन 20 क्वेश्चनों से 40 से 50 क्वेश्चन तैयार करवाएंगे। इससे पहले वाली जो हमने वीडियो भेजी है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वो टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी और आज हम उसी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जिसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे और उम्मीद करता हूँ ये टेस्ट सीरीज भी आपको पसंद आएगी। और ये 20 क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थे? शिवाजी, कृष्णदेवराय, पेशवा बाजीराव, अकबर। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ए शिवाजी। इसका आंसर होगा ए शिवाजी। अब हम कृष्णदेवराय की बात कर लेते हैं तो कृष्णदेवराय के दरबार में जो प्रधानमंत्री परिषद थी उसका नाम था अष्टदिग्गज। 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 चलिए अब हम बात कर लेते हैं अकबर की। जो अकबर में के दरबार में प्रधानमंत्री परिषद थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था नवरत्न। नवरत्न। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू की? वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरेन। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम बात कर लेते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त। इस्तमरारी बंदोबस्त को कई नामों से जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी, मालगुजारी, 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 जागीरदारी, जागीरदारी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टर, एटली, डफरेन। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, पामस्टर, बी। अब हम बात कर लेते हैं चर्चिल की। तो चर्चिल जो थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और एटली की बात कर लेते हैं तो ये एटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? सहायक संधि, कुशासन का आरोप, सी, राज्य हड़पने की नीति। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, कुशासन का आरोप। इसका आंसर होगा कुशासन का आरोप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई किसके द्वारा की गई? आप लोग उत्तर दीजिए। वीर सावरकर ने, उधम सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या भगत सिंह ने। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। अब हम बात कर लेते हैं वीर सावरकर की। तो इन वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। अभिनव भारत की स्थापना की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी फॉर डेनमार्क, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इन्होंने न्यायिक संगठन के साथ साथ इन्होंने पुलिस संगठन या पुलिस स्टेशन, जिसे हम लोग कहते हैं थाना जिसे कहते हैं थाना, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की। बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन करवाया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेहरू राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। सरदार पटेल, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद। आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर सही होगा डी, मौलाना आज़ाद। ये इनकी एक पुस्तक थी। पुस्तक का नाम था इंडिया विंग्स फ्रीडम। इंडिया विंग्स फ्रीडम। इस पुस्तक में ये नारा दिया था उन्होंने कि नेहरू राष्ट्रभक्ति जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? खादी व चरखा, सत्य व चरखा, सत्य अहिंसा। आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर सही होगा सत्य व अहिंसा, सी, सत्य व अहिंसा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, अयंगर, विट्ठल भाई पटेल। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर बात कही जा रही है स्वराज दल की, तो इसमें से मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, अय्यर और विट्ठल भाई पटेल, इनमें से कौन नहीं था? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसमें बी आंसर राजगोपालाचारी। अब हम बात कर लेते हैं इस दल से, स्वराज दल के जो मोतीलाल नेहरू थे, ये जो महासचिव थे, कौन थे? महासचिव। बात कर लेते हैं अयंगर और विट्ठल लाल पटेल की, ये इस समिति के सहयोगी थे। अब हम बात कर लेते हैं इसी के अध्यक्ष स्वराज दल के अध्यक्ष थे CR दास अर्थात चित्तरंजन दास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919, 29 अप्रैल 1921, 30 अप्रैल 1920। आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा बी, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लेते हैं तो ये 19 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इसकी जो समिति थी, इसकी जो अध्यक्षता की समिति थी, जब जांच हुई, अध्यक्षता हंटर ने की थी। हंटर कमेटी द्वारा इसकी जांच हुई थी, जिसमें 8 सदस्य थे। इन 8 सदस्यों में 5 सदस्य अंग्रेज, 3 सदस्य भारतीय थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, तिलक, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो इसका आंसर सही होगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन होंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले वही गोखले हैं जिन्होंने 1905 ईस्वी में बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थी। कौन सी पत्रिका की बात कही जा रही है? तो बहिष्कृत भारत। इसमें से आत्माराम, पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा डी। अब इन्होंने ये बहिष्कृत भारत किस भाषा में लिखी? तो ये मराठी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? मराठी भाषा में
लिखी गई? कब लिखी गई बात कर लेते हैं 1927 में। बात कर लेते हैं आत्माराम पांडुरंग की, तो आत्माराम पांडुरंग ने और महादेव रनाडे ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की। अब ये स्थापना कब की गई? तो 1867 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1867 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं ज्योतिबा राव फुले की, तो ज्योतिबा राव फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? ऑप्शन: भारत छोड़ो आंदोलन, सपने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा बी। सपने अवज्ञा आंदोलन। अब हम बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। ये कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942। असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं तो ये अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी राजा महेंद्र प्रताप सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1931, 1929, 1921, 1930। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। 1929 ईस्वी। आंसर होगा बी 1929 ईस्वी। अब हम बात कर लेते हैं 1931 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो कराची अधिवेशन। 1929 में जो हुआ था लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की है जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ? 1905, 1908, 1913, 1912। चलिए उत्तर दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर होगा 1912। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उद्घोष किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, करो या मरो का नारा किसने दिया? आप लोग उत्तर दीजिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो यहाँ पर होगा महात्मा गांधी। भगत सिंह की बात कर लेते हैं तो इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, भूमेश चंद्र बनर्जी या दादा भाई नौरोजी, ये दो हो गए। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर उत्तर स्थापना आप लोग एक बना लीजिए, इसको काट करके, इसको डी को काट करके ए ओ ह्यूम
ह्यूम। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई। और ये जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे जिसने बोलते हैं WC बनर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आमतौर पर दादा भाई नौरोजी को, यहाँ पर होगा आमतौर पर दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जानते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया। यहाँ पे करेक्शन था थोड़ा, यहाँ पे ये टाइपिंग नहीं हो पाई थी दादा भाई नौरोजी की। चलिए हमारी ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये 20 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज बहुत ही पसंद आएगी। थैंक यू।